प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले एंट अमीबा के बारे में और इसके साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे यूग्लिना के बारे में और साथ में प्रोटोजोवन एंड इट्स डिजीज, प्रोटोजोवन और उससे होने वाले डिजीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप सबको बता दें कि यह वीडियो आप सबको जो है JSSC, TGT, PGT, LT, GIC इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इनमें लिए गए क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए NCERT बेस्ड हैं, यानी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें एक एक प्रश्नों के आंसर आपको दिए गए हैं। यह वीडियो आपको जो है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं ओनली 99 रुपीज़ में। ना सिर्फ एक पार्ट बल्कि पूरा पार्ट ऐसे चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस पेपर के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल होंगे। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8004108898 पे आप हमें व्हाट्सअप करके इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप हमें इस नंबर पे पेमेंट करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दोनों में से किसी पे व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऊपर वाले नंबर पे आप हमें जो है पेमेंट कर सकते हैं 99 रुपीज़ किसी भी ऑनलाइन माध्यम से। चलें आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोवन इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम। कह रहा कौन ऐसा है जो माउथ में पाया जाता है और गम को डैमेज करता है, यानी मसूड़े को नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में बताना। तो उसका नाम है एंट अमीबा जिंजीबैलिस। क्या नाम है? एंट अमीबा जिंजीबैलिस। ये ऐसा प्रोटोजोन है जो हमारे माउथ में पाया जाता है और हमारे माउथ में किसको नुकसान पहुंचाता है? हमारे गम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे हम लोगों को एक डिजीज हो जाता है, पायरिया नामक डिजीज हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो है माउथ गम में आपके जो आपका टीथ है या जो आपका मसूड़ा है उसमें से पस निकलने लगते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। प्रोटोजोवन डिजीज है। आगे बढ़ जाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में पाया जाता है वन स्यूडोपोडियम, एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में क्या पाया जाता है? एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है। काजेटिव एजेंट ऑफ द डिसेंट्रीज। डिसेंट्री के काजेटिव एजेंट कौन है? तो आप कहेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है काजेटिव एजेंट है। किसका? डिसेंट्री का, मेबिक डिसेंट्री का। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का? इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? तो आप बताएंगे कि टेट्रान्यूक्लियोसिस्ट जो है, ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट जो है, यह इन्फेक्टिव स्टेज माना जाता है। किसका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता किस प्रोटोजोआ में? तो आप कहेंगे एंट अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता किसमें? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मेच्योर सिस्ट ऑफ द एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोली में मेच्योर में कितने अमीबा सिस्ट पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 8 सिस्ट का निर्माण होता है, 8 सिस्ट पाए जाते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? तो आप कहेंगे टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। जो टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म है यह इसका इन्फेक्टिव स्टेज के रूप में जाना जाता है। द एक्सक्रीशन इन द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टेक प्लेस बाय। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे जनरल बॉडी सरफेस के माध्यम से होता है। आगे आ जाए। द ह्यूमन एंट अमीबा जिंजीबैलिस लिव्स इन द। तो ह्यूमन में एंट अमीबा जिंजीबैलिस कहाँ पाए जाते हैं? पस पॉकेट ऑफ द पायरिया। पायरिया के पस पॉकेट में पाया जाता है। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से अभी तक अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। आप मान चले कि इसमें से अगर आपके प्रश्न आते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से तो आपका एक प्रश्न मिल जाएगा। यूग्लिना से वैसे बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अगर कभी आता है तो आपको एक प्रश्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देख लेते हैं, 4 या 5 प्रश्न है, देखते हैं, सबको पढ़ लेते हैं एक बार। द टू वर्ड्स डिफिनीशन यूनिसेलुलर एनिमल ऑफ द प्रोटोजोआ फर्दर रिजल्ट ऑफ द अनसेटिस्फैक्टरी ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टार्टेड बी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन टू दिस। तो ये कौन होगा? यूग्लिना हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पैरामाइलम बॉडी। पैरामाइलम बॉडी क्या होती है? पैरामाइलम बॉडी जो होती हैं ये होती हैं रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना के रिजर्व फूड होते हैं।
वहीं पे आपका रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना बेडिस इज मेनली, यूग्लिना बेडिस का रिजर्व फूड क्या होता है? पैरामाइलम होता है। ये आपको याद रखना है। पैरामाइलम इजे फिर वही चीज़ है, पैरामाइलम क्या है? तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल, यूग्लिना में कंटेन जो क्लोरोफिल होता है बी यानी ए और बी टाइप का होता है, ए और बी टाइप का होता है। यहाँ पे स्मॉल बी होना चाहिए, बी एंड ए, ठीक है, बी एंड ए, ठीक है, स्मॉल बी होना चाहिए, कैपिटल बी नहीं रहेगा, ठीक। द प्रूफ ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, कह रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें नहीं पाया जाता? तो वो आपका है यूग्लिना बेडिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। इन यूग्लिना फूड इज द रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यूग्लिना में फूड किस रूप में स्टोर होते हैं? पैरामाइलान ग्रेनुलोसा के रूप में स्टोर किए जाते हैं। अब इन्हीं यही 8-7 प्रश्न हैं जो घुमा फिरा के यूग्लिना साहब से पूछे गए हैं, आपको इन्हें याद रखना है। इससे ज़्यादा कोई प्रश्न यूग्लिना से पूछा नहीं गया, ना पूछा जाने की संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोटोजोआ एंड देयर डिजीज, प्रोटोजोआ और उससे होने वाले रोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक एक करके कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई। थोड़ा सा प्रश्न की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और सभी प्रश्नों को हल करना होगा। आज ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आज आपको प्रोटोजोआ पोरीफेरा का मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। स्लीपिंग सिकनेस इज द मैन इज काज बाय, स्लीपिंग सिकनेस मैन में काज होता है ट्रिप्नोसोमा से। किससे? ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग होती है। लेशमानिया डोनोबानी से क्या होता है? काला आजार हो जाता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया, एंटामीबा से, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से आपका हो जाता है डायरिया और एंटामीबा जिंजीबैलिस हो जाता है पायरिया। उसके बाद ग्लोसना पिपैलिस, ग्लोसना पिपैलिस स्लीपिंग सिकनेस काज करती मक्खी है। ग्लोसना पिपैलिस क्या मक्खी है? स्लीपिंग सिकनेस काज करती है। लेशमानिया डोनोबानी, लेशमानिया डोनोबानी से काला आजार नामक रोग हो जाता है। स्लीपिंग सिकनेस अभी आपका ऊपर आया था, स्लीपिंग सिकनेस कैसे होता है? स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है ट्रिप्नोसोमा से, ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद काला आजार आपका लेशमानिया डोनोबानी से। अमेबिक डिसेंट्री जो है किससे हो जाता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। ब्लड डिसेंट्री, ब्लड डिसेंट्री जो है किससे होती है? एंटामीबा से। फाइलेरिया बाउचेरिया से। उसके बाद हाइड्रॉइडिस जो है इकाइनोकोकस से। काला आजार लिस्मानिया से। मलेरिया फीवर इज काज्ड बाय द टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज्ड बाय इट्स पैथोजन ऑफ दिस सब्सटेंस, कह रहा मलेरिया जो है आपके किस सब्सटेंस के रिलीज होने के कारण होता है? तो आप कहेंगे हीमोजॉइन के। किसके रिलीज होने के कारण होता है? हीमोजॉइन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कौन ऐसा जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आप कहेंगे ग्लोसिना पैलिस, सीसी मक्खी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, कौन ऐसा है जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है? तो है आपका जियार्डिया। कौन है? जियार्डिया है, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। एगो फेवर इज काज्ड बाई, एगो फेवर किसके द्वारा होता है? एगो फेवर जो है काज होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा। किसके द्वारा काज होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा। इंडिकेट द रॉन्ग मैच ऑफ द फॉलोइंग, कौन ऐसा है जो रॉन्ग मैच है यहाँ पे? तो मोनोसिस्टिस या स्लीपिंग सिकनेस जो है रॉन्ग मैच करते हैं। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो, डेंगू फीवर किस मॉस्किटो के कारण होता है? तो आप कहेंगे एडिस मॉस्किटो के कारण होता है। क्यों होता है? एडिस मॉस्किटो के कारण डेंगू फीवर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो कौन ऐसा है? तो डेंगू फीवर जो है ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज काज बाय द, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा काज किया जाता है? तो आप कहेंगे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसेक्ट ट्रांसमिट ऑफ द चागाज डिजीज, चागार डिजीज किससे होता है? ट्राइटोमा से, ट्राइटोमा से चागार डिजीज हो जाता है। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, येलो फीवर किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे फीमेल एडीज मॉस्किटो से जो है कौन सा हो जाता है? आपका येलो फीवर हो जाते हैं। वहीं पे क्वाड्रेंट मलेरिया इज काज्ड बाय, क्वाड्रेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम मलेरी से क्वाड्रेंट मलेरिया हो जाता है। वेक्टर ऑफ द एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस जो होता है वो होता है इन्फेक्टेड बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से एलिफेंटियासिस हो जाता है। बाउचेरिया बैंक्रप्टी से होने वाला रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट गिवन ऑफ द हार्मफुल इंसेक्ट, कह रहा कौन सा यहाँ पे सही है? तो आप कहेंगे ट्राइकोनिम्फा ए सिम्बियाटिक प्रोटोजोआ फाउंड इन द गट ऑफ द टर्मिट्स, ये आपका सही है। और वहाँ पे दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम काजेज मैलिग्नेंट टर्टेरियन मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम्स होता है। और मैंने उस दिन आपको ये वीडियो दिखाया था टर्टेरियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बिगिंग मलेरिया, प्लाज्मोडियम और उसके बाद आपका वाइवैक्स मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से।
माइल्ड टेरेनियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवल से, ओवल मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवल से, सबटेरियन मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, स्टियोआर्टिनोल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, सेरिब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, और ब्लैक वाटर फीवर आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, और वहीं पे क्वाड्रेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द वेक्टर ऑफ द ट्रिप्नोसोमा गैबियंस, कौन ऐसा है जो ट्रिप्नोसोमा गैबियंस से होता है? तो आपका ग्लोसिना पेपैलिस से होता है। उसके बाद ब्लैक ऑफ द लिम्फ ग्लैंड, ये किसको है, ये किसको ब्लॉक करता है? जो बाउचेरिया बैंक्राफ्टी है, ए स्केलमेंथीज का मेंबर है, और ये जो है ब्लॉक कर देता है किसको? लिम्फ ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है। सैंड फ्लाई ट्रांसमिटेड टू द पैथोजन, सैंड फ्लाई कौन से पैथोजन को ट्रांसमिट करता है? तो काला अजार को ट्रांसमिट करता है। इसी के साथ आपका प्रोटोजोवन डिजीज जो है आपका खत्म हुआ, प्रोटोजोआ आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आपसे मैं फिर कहता हूँ टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, जेएसएससी, केबीएस सभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और यहाँ इस नंबर पे हमें पेमेंट कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का ऑफर आपके पास अभी भी अवेलेबल है, जिस ऑफर में आपको मिलता है टोटल आपको एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे, आपको बूस्टर डोज मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। ये सभी आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वो अपना चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।